मूवी स्टार्ट करते हैं और मूवी के स्टार्ट में हम दो आदमियों को देखते हैं। उनमें से एक आदमी जो स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, जो कार ड्राइव कर रहा था, वो दोनों अपनी कार की डिग्गी में एक आदमी को बंद कर लेकर जा रहे थे। वो शायद कोई चोर था और उसने बहुत ज्यादा चोरियां की थी। और अब इस मूवी का हीरो और दूसरा आदमी बहुत ही सुनसान जगह पर अपनी कार को रोक लेते हैं। अब उस चोर के हाथ और मुँह बंधा हुआ था। वो उसको कहते हैं कि मैं तुम्हारा यहाँ पर मुँह खोल दूंगा, लेकिन तुम यहाँ पर शोर नहीं करोगे। और वो जैसे ही उस चोर का मुँह खोलते हैं तो वहाँ पर वो छोड़ दो चिल्लाता है। तभी वो दूसरा आदमी उस चोर को कहता है, या तो तुम इन ज़ॉम्बी से बचकर अपनी जान को बचा लो या फिर हमारी गोली से ही मर जाओ। अब चोर उनको कहता है कि वो ज़ॉम्बी से ही अपनी जान को बचा लेगा और वो दोनों हवा में फायर करते हैं और कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। और वहीं पर जंगल से बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं जो उस चोर को खा गए थे। और अब ये कार लेकर दोनों बहुत ज्यादा आगे आ जाते हैं और फिर वो थोड़ी दूर आकर अपनी कार को रोक लेते हैं। और तभी हम सुनते हैं कि साथ ही पोस्ट पर एक आदमी बात कर रहा था। वो सभी ज़ॉम्बीज़ को एक जगह पर इकट्ठा कर रहा था और अब हीरो और उसका फ्रेंड इन सब चीजों को देखने के लिए वहाँ पर आए थे। और हीरो यहाँ पर अपने माइंड वॉइस में बात करता है कि ज़ॉम्बीज़ बहुत ज्यादा आवाज की वजह से वहाँ पर आते हैं। ज़ॉम्बीज़ बहुत ज्यादा स्लो चलते हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा डेंजरस भी होते हैं। और जैसे ही कोई ज़ॉम्बी अगर इंसान को काट लेता है तो उसको साथ ही बुखार हो जाता है और वो ज्यादा से ज्यादा पानी पीने लगता है। और ऐसे ही इंसान 12 घंटों में मर जाता है और फिर उसके बाद वो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है। और आवाज की आहट से ही ये ज़ॉम्बीज़ हमारी तरफ आते हैं और ज़ॉम्बीज़ को शायद डाइवर्ट करने के लिए वो इन स्पीकर्स में बात करते थे। और अब ये दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं और इन्होंने ये घर बहुत ही प्रोटेक्टिव तरीके से बनाया था और चारों तरफ घर के शील्ड को लगाया था और 2 बॉडीगार्ड भी घर के बाहर बैठे थे ताकि कोई भी ज़ॉम्बी घर के पास ना आ सके। इसके बाद वो दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर हीरो बॉडीगार्ड से पूछता है कि सब कुछ ठीक है और यहाँ पर बॉडीगार्ड उसको जवाब देता है कि सब कुछ ओके है, हमारे पास 6 महीनों के लिए सब कुछ मौजूद है, क्योंकि इस जगह पर खाना, डीजल और जनरेटर ज़ॉम्बी से बचने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था। और अब हीरो यहाँ पर सोचता है कि यहाँ पर किसी पर भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता कि कौन इंसान है और कौन ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने वाला है। और हीरो यहाँ पर कार को पार्क करता है और इसके बाद वो कार को साफ कर बाहर आ जाता है और मूवी का सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि सिर्फ तादाद में 30 या 40 थे और यहाँ पर हम लोगों को देखते हैं जो कि खाना बनाकर खा रहे थे। और यहाँ पर हम बच्चों को भी देखते हैं जिनको स्कूल जैसा इन्वायरमेंट देकर पढ़ाया भी जाता है। और यहाँ पर हम एक आदमी डीजे को देखते हैं जो कि स्पीकर में अपनी वॉइस से ज़ॉम्बीज़ को डिस्ट्रैक्ट करता था। और यहाँ पर अब वो हीरो से उस चोर के बारे में पूछता है कि उन लोगों ने उसको मार दिया। और यहीं पर हीरो इससे एक जगह यानी हेवन के बारे में पूछता है और कहता है कि वो एक सिक्योर जगह है, वहाँ पर हम सब लोग सेफली रह सकते हैं। और डीजे उसको कहता है कि हम लोगों की पूरी कोशिश जारी है। और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और हीरो को कहता है कि इस जगह का हेड आपको बुला रहा है। और अब हेड भी हीरो से उस चोर के बारे में पूछ रहा था। और यहाँ पर हीरो हेड से पूछता है कि आपको हेवन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, लेकिन यहाँ का हेड हीरो को कहता है कि हम लोग कहीं पर भी नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास जरूरत की हर चीज मौजूद है, इसीलिए हम यहीं पर सेफ हैं। और हेड हीरो को ये भी बताता है कि ज़ॉम्बीज़ हम तक नहीं पहुँच सकते, लेकिन हीरो हेड को कहता है कि हम लोग ज्यादा देर तक सभी पर भरोसा नहीं कर सकते। और अब ये सब बातें कर हीरो वहाँ से चला जाता है। और अब हीरो चलने लगता है तभी वहाँ पर उस चोर की माँ आती है जो बहुत ज्यादा रो रही थी। और चोर की माँ उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर करती है और कहती है कि तुम एक विलन हो, तुमने मेरे बेटे को मार दिया। और ये नजारा वहाँ पर सभी लोग देख रहे थे। और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है, उस चोर की माँ को लेकर वहाँ से चली जाती है। और तभी वहाँ पर हीरो का फ्रेंड आता है और उसको कहता है कि उस चोर को मरना ही था, इसीलिए तुम अपने दिल को उदास मत करो। और अब यहाँ पर हीरो अपने घर के अंदर आ जाता है। यहाँ पर हम उसकी वाइफ और उसकी बेटी को देखते हैं और यहाँ पर उसकी बेटी कुछ ड्राइंग कर रही थी और उसकी बेटी शायद अपने फादर की तस्वीर बना रही थी। और थोड़ी ही देर में हीरो उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर उसकी बेटी ड्राइंग कर रही थी। वो अपनी बेटी से मिलता है और कुछ देर बाद वो सभी मिलकर वहाँ पर डिनर करते हैं। और अब हीरो की वाइफ उससे पूछती है कि वो कहाँ पर था और वो उसको चोर के बारे में बताता है। तो उसकी वाइफ ही सुनकर कहती है कि तुम्हें उसे नहीं मारना चाहिए था, चाहे वो चोर था लेकिन एक अच्छा इंसान था। और उसकी वाइफ साथ ही ये भी कहती है कि हम लोग अब यहाँ पर नहीं रह सकते क्योंकि सब लोग हमारे दुश्मन बन चुके हैं। और तभी वो अपनी वाइफ को बताता है कि मैं एक जगह हेवन के बारे में जानता हूँ और हम वहीं पर जाएंगे और वहाँ पर जाकर हम बहुत ज्यादा सेफ होंगे। और फिर इसके बाद वो सब लोग सोने चले जाते हैं। और आधी रात को यहाँ पर बॉडीगार्ड सब कुछ चेक कर रहे थे। और तभी उस हीरो का फ्रेंड बॉडीगार्ड से कहता है कि मैं यहाँ पर सब कुछ देख लूंगा। और तभी वो देखता है कि कुछ लोग उन पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पर बॉडीगार्ड्स को कुछ भी नहीं
नहीं बताता और सबको कहता है कि सब कुछ ठीक है और ये शायद इसी का प्लान था, क्योंकि वो इस जगह के हेड को मारकर खुद हेड बनना चाहता था। अब वो लोग आकर इस जगह पर अटैक कर देते हैं और एक बॉम्ब को ब्लास्ट कर देते हैं और इस बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज से हीरो उठ जाता है। वो शायद इस बात को समझ गया था कि हम लोगों पर अटैक हुआ है और अब वो फौरन अपनी वाइफ को उठाता है और बैग पैक करने के लिए कहता है। और अब बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज से शायद वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ भी आने लगे थे और दूसरी तरफ डीजे स्पीकर में बात कर रहा था। तभी वो भी बुलेट्स की आवाज को सुनकर वहाँ पर अलर्ट हो जाता है और इस जगह पर सभी एक दूसरे से मुकाबला कर रहे थे और एक दूसरे को फायर कर रहे थे और ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर आकर मरे हुए लोगों को खाने लगे थे। और अब हीरो के फ्रेंड को देखते हैं जो अपने हेड से मिलने जा रहा था और दूसरा आदमी उसको ये देखकर नहीं रोकता कि ये हमारा ही साथी है और वो ऊपर जाकर हेड को शूट कर देता है। इसके बाद जब वो नीचे आता है तो हीरो इसको देख लेता है और सोचता है कि इसी ने हेड को मारा है और उसको शूट करने लगता है। और दूसरी तरफ हीरो की वाइफ और उसकी बेटी बाहर आ जाते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हीरो का फ्रेंड जिसने यहाँ के हेड को मारा था उस पर बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज़ अटैक करने लगते हैं, लेकिन हीरो वहाँ पर पहुंचकर सभी ज़ॉम्बीज़ को मार देता है और फिर अपने फ्रेंड को बाद में शूट कर मार देता है। और दूसरी तरफ हम हीरो की वाइफ और उसकी बेटी को देखते हैं जो इधर उधर भाग रही थी और तभी उन्हें एक बच्चा मिलता है। वो उसको भी अपने साथ ले लेती हैं और इसके बाद जब दोनों दूसरी गेट से बाहर आती हैं तो वहाँ पर बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और हीरो की वाइफ उन सभी ज़ॉम्बीज़ को शूट करने लगती है, लेकिन यहाँ पर हीरो की वाइफ को ज़ॉम्बीज़ काट लेते हैं और हीरो पर भी अटैक करते हैं, लेकिन वो एक अलर्ट तरीके से ज़ॉम्बी को वहाँ से हटा देता है। और उसकी बेटी ये सब देखकर बहुत ज्यादा रो रही थी, लेकिन हीरो इस बात को सोचता है कि उसकी वाइफ ज़ॉम्बी बन जाएगी, इसीलिए ज़ॉम्बी की तरह लाइफ गुजारने से अच्छा है कि वो इसको खुद ही मार दे। और यहाँ पर अब वो अपनी वाइफ को शूट कर देता है और मार देता है। इसके बाद वो अपनी बेटी को लेकर एक कार में बैठकर वहाँ से दूर कहीं चले जाते हैं और अब यहाँ पर सुबह हो गई थी। अब हीरो इस बात को सोचता है कि हमें जल्द से जल्द हेवन पहुँचना होगा। ये जगह कहाँ पर है उसको कुछ भी पता नहीं था और इसी तरह जाते हुए हीरो को रास्ते में पानी नजर आता है। वो अपनी कार को रोकता है और अपनी बेटी को जगाता है और वो यहाँ पर अपनी बेटी को इस बात का इशारा करता है कि यहाँ पर वो आवाज नहीं करेगी और उसकी बेटी उठते सार ही उसके गले लगकर रोने लगती है, क्योंकि शायद उसको उसकी माँ की याद आ रही थी। और अब जब वो पानी की नहर के पास पहुँचते हैं तो वहाँ पर हीरो की बेटी उससे सवाल करती है कि ज़ॉम्बीज़ वहाँ पर किस तरह पहुँचे, और वो अपनी बेटी को यहाँ पर बताता है कि उसके फ्रेंड की वजह से हम यहाँ पर हैं, क्योंकि उसके फ्रेंड ने उन सबको धोखा दिया था। और उसकी बेटी तभी जोर से बोलती है कि उस आदमी की वजह से हम में से कोई भी जिंदा नहीं है। तभी हीरो अपनी बेटी को चुप करवाता है क्योंकि वो लोग यहाँ पर सेफ नहीं थे। और अब वो यहाँ पर अपने फादर से बात करते हुए नोटिस करती है कि उसके फादर की बाजू से भी खून आ रहा था। अब वो अपने फादर से उस चोट के बारे में पूछती है तो हीरो अपनी बेटी को कहता है कि ये शायद बुलेट लगने की वजह से हुआ है। और अब जब वो अपनी बेटी के जाने के बाद अपनी टी शर्ट की स्लीव को उठाकर देखता है तो उसको पता चलता है कि उसको भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है। और अब वो इस बात को सोचता है कि मैं ज़ॉम्बी में बदलने वाला हूँ और मेरी बेटी अकेली कैसे रहेगी, लेकिन वो अपनी बेटी को कुछ भी नहीं बताता। तभी वहाँ पर उसकी बेटी एक दूर से आते हुए ज़ॉम्बी को देखती है और वो अपनी बेटी को यहाँ पर कहता है कि बगैर आवाज के कार में जाकर बैठ जाओ। और जब वो कार का दरवाजा बंद करते हैं तो उसकी आवाज से ज़ॉम्बी वहाँ पर आ जाता है और वो कार को तेजी से वहाँ से चलाकर ले जाते हैं। और अब रास्ते में कार को चलाते हुए वो इस बात को सोचता है कि उसके पास सिर्फ 12 घंटे हैं और 12 घंटों में उसे हेवन जगह को फाइंड करना होगा ताकि वो अपनी बेटी को वहाँ पर सेफली पहुँचा सके। और अब वो अपनी बेटी को कहता है कि तुम्हें गन शूटिंग सीखनी चाहिए। उसकी बेटी हैरानी से जवाब देती है कि ऐसा क्यों। और अब वो अपनी गन निकालकर अपनी बेटी को दे देता है। इसको कैसे लोड करना है और कैसे चलाना है सब कुछ सिखा देता है और उसकी बेटी भी ये सब कुछ सीख जाती है और इसी तरह करने लगती है। और उसकी बेटी कार के मिरर को नीचे कर एम करने लगती है और अब इसी तरह उसकी बेटी रास्ते में गन को चलाना सीखती रहती है। इसके बाद हीरो गाड़ी को रोक देता है और वहाँ पर वो बहुत ज्यादा पानी पीने लगता है। शायद वो बहुत ही ज्यादा टायर्ड हो गया था और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वो बहुत ही ज्यादा टायर्ड हो रहा था और ये बात उसको भी कंफर्म नहीं थी कि वो कितनी देर तक जिंदा रहेगा। और तभी वो अपनी बेटी को कहता है कि तुम्हें ड्राइविंग भी सीखनी होगी। और ये सब सुनकर उसकी बेटी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और वो ये सोचती है कि उसने अभी तक गन को सही तरीके से चलाना नहीं सीखा था और साथ ही वो ड्राइविंग सीखने लगी थी। और अब वो ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है और हीरो उसको सभी इंस्ट्रक्शन देता रहता है और अब वो कार को चलाने लगती है। शुरू में वो थोड़ा सा डर जाती है, लेकिन रोड खाली होने की वजह से वो कार को बहुत अच्छा ड्राइव कर रही थी और ये देखकर वो अपनी बेटी को स्माइल करता है और उसको हैप्पी बर्थडे बोलता है। लेकिन उसकी बेटी उसको बोलती है कि उसका बर्थडे तो कल है और
वो अपनी बेटी को कहता है कि इतना कुछ होने के बाद हम दोनों जिंदा हैं और इस पॉइंट पर हम लोगों को बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए और इस वक्त तुम्हारे साथ हर गुजारा हुआ मोमेंट मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। और तभी कार चलाते हुए अचानक से वो ब्रेक मार देती है क्योंकि उनकी कार के आगे कुछ लोग आ गए थे और यहाँ पर रास्ता बंद कर 3 लोग खड़े हुए थे और उनमें से एक कार पर निशाना लगा रहा था। और तभी हीरो फौरन से कार से बाहर निकलता है और सभी को वहाँ पर शूट कर देता है। और इसके बाद अब वो लोग आगे निकल जाते हैं और यहाँ पर उसकी बेटी इन लोगों के बारे में पूछती है। वो अपनी बेटी को बताता है कि ये लोग भी शायद उन्हीं लोगों के साथ मिले हुए थे जिन लोगों ने हमारी जगह पर अटैक कर दिया था और अपनी बेटी को कहता है कि किसी भी इंसान पर बिलीव नहीं करना चाहिए। और तभी उसकी बेटी उसको कहती है कि हम हेवन के लोगों पर कैसे बिलीव कर सकते हैं। और इसी तरह बातें करते हुए हीरो को बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है और उसकी बेटी तभी पूछती है कि ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन वो अपनी बेटी को कहता है कि शायद मैंने उन लोगों को मारा, ये सब इस वजह से हो रहा है। और तभी रास्ते में एक पेट्रोल स्टेशन आता है, वो वहाँ पर अपनी गाड़ी को रोकते हैं और वो अपनी बेटी से कहता है कि तुम्हें अलर्ट रहना होगा और मैं यहाँ पर कार की टैंकी को फुल करूंगा। और यहाँ पर भी वो कुछ लोगों को मरा हुआ देखते हैं। अब दोनों कार से उतरते हैं। हीरो कार की टैंकी को पेट्रोल से फिल करने लगता है और उसकी बेटी इधर उधर देख रही थी ताकि कोई भी ज़ॉम्बी उनके पास ना आ सके। और यहाँ पर आवाजों से बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और तभी वो अपनी बेटी को फायर करने के लिए बोलता है, लेकिन वो गन को नहीं चला पाती। तभी हीरो वहाँ पर ज़ॉम्बी को शूट कर देता है और वो दोनों कार में बैठकर आगे निकल आते हैं। और उसकी बेटी कार में बैठकर इस बात को फील करती है कि वो एक निशाना नहीं लगा सकी, इसीलिए वो अपने फादर को कहती है कि वो उसे निशाना लगाना सिखा सकते हैं। और ये सुनकर वो उसको एक ग्राउंड में ले जाता है, लेकिन वहाँ पर उसकी भी कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी। उसको बहुत ज्यादा पसीना और चक्कर आ रहे थे और अब वो एक बहुत बड़ी गन से अपनी बेटी को निशाना लगाना सिखाता है। और यहाँ पर वो उसको बताता है कि तुम्हें ज़ॉम्बी पर फोकस कर निशाना लगाना होगा। तभी वो हवा में एक फायर करता है जिसकी आवाज सुनकर वहाँ पर बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और अब उसकी बेटी पहले वाले ज़ॉम्बी को एक ही शॉट में मार देती है। और वो यहाँ पर अपनी बेटी की कोई भी हेल्प नहीं करता और वो सभी ज़ॉम्बीज को खुद से निशाना लगा रही थी। और अब बुलेट्स की आवाज से वहाँ पर बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज आ गए थे और अब वहाँ पर वो भी ज़ॉम्बीज को फायर करने लगता है। तभी एक ज़ॉम्बी उसकी बेटी की तरफ आने लगता है, लेकिन वो फौरन से उसको शूट कर देता है और अपनी बेटी से कहता है कि अब यहाँ पर रहना कुछ सेफ नहीं है। और वो दोनों कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। और अब उसको कार में बैठकर बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे थे और उसकी बॉडी में भी कुछ ऐसा रिएक्ट हो रहा था कि जैसे वो ज़ॉम्बी में बदल रहा है। और वो कार में बैठकर बहुत ज्यादा पानी पी रहा था। और अब ये कंडीशन देखकर उसकी बेटी उससे पूछती है कि क्या आपको ज़ॉम्बी ने काटा है, और वो अपनी बेटी को हाँ बोल देता है। उसकी बेटी कार को गुस्से में रुकवाती है और यहाँ पर वो बहुत ज्यादा रोती है और अपने फादर से पूछती है कि उन्होंने उससे झूठ क्यों बोला। अब वो अपनी बेटी से कहता है कि मैं इसलिए तुमसे छुपा रहा था कि ताकि तुम्हें स्ट्रॉन्ग बना सकूं। और अब उसकी बेटी इमोशनल होते हुए उसके गले लगने लगती है, लेकिन वो उसको रोक देता है। और अब वो अपनी बेटी को कहता है कि मुझसे दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है। और अब ये सुनकर उसकी बेटी कार से निकलकर एक जंगल में चली जाती है और वहाँ पर कोई पुराना सा घर था। तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है और वो उसको शूट करने लगती है और वो यहाँ पर शूट करने वाली होती है। तभी एक ज़ॉम्बी आकर उस पर अटैक कर देती है, लेकिन वो उस ज़ॉम्बी को अपने आप से दूर कर देती है। और तभी इसी जगह पर हीरो भी आ जाता है और यहाँ पर आकर वो सभी ज़ॉम्बीज पर अटैक करने लगता है और शूट कर सबको मार देता है। और तभी पीछे से आकर एक ज़ॉम्बी उसको काट लेता है, लेकिन वो फिर भी ज़ॉम्बीज का मुकाबला कर रहा था। और अब यहाँ पर हीरो और उसकी बेटी अपनी गन से ज़ॉम्बीज को शूट कर रहे थे, लेकिन इर्द गिर्द से बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और उन लोगों को घेर लेते हैं। तभी हीरो इस बात को सोचता है कि अगर उसकी बेटी ज़ॉम्बीज के हाथों मरेगी तो उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, इसीलिए वो खुद से उसको शूट करने लगता है। और उसी वक्त उसको कुछ बुलेट्स की आवाज आती है और यहाँ पर हम 2 लड़कियों को देखते हैं जो बहुत ही बहादुरी से ज़ॉम्बीज का मुकाबला कर रही थी और वो सबको यहाँ पर मार देती हैं। और अब सब यहाँ पर एक दूसरे से इंट्रो करते हैं। इसके बाद वो दोनों लड़कियां अपनी कार में उन दोनों को बिठा लेती हैं और रास्ते में हीरो सब कुछ इनको बता देता है और वो इनको ये भी बताता है कि वो लोग हेवन को ढूंढने जा रहे हैं। और अब वो दोनों लड़कियां भी इनको बताती हैं कि वो लोग भी हेवन की तरफ जा रही हैं। तभी उनमें से एक लड़की रेडियो को ऑन करती है और रेडियो में एक लड़की की आवाज आती है जो कि ये कह रही थी कि अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हो तो आप सही डायरेक्शन में आ रहे हो और हेवन में आने का रास्ता बोलती है। और यहाँ पर बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज भी आ सकते हैं, इसीलिए उन सबका आप लोगों को मुकाबला करना होगा। और अब ये सुनकर सबको बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी कि वाकई ही हेवन नाम की कोई जगह है और रास्ते में उन सबकी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। इसके बाद वो अपनी कार को एक जगह पर रोक देती हैं क्योंकि यहाँ से इनको चलकर जाना था। और अब तीनों यहाँ पर रेडी हो जाती हैं और यहाँ पर हीरो अपनी माइंड वॉइस में बोलता है कि हर बेटी को अपने बाप से अलग होना होता है। और अब वो सब लोग कार से नीचे उतरते हैं और वो अपनी बेटी को यहाँ पर कहता है कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा ब्रेव बनना है। ये कहकर वो अपनी बेटी को वहाँ से भेज देता है और हीरो फिर
से हवा में फायर कर देता है और यहाँ पर बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज़ इकट्ठे हो जाते हैं और वो यहाँ पर गाड़ी में जाकर बैठ जाता है और इसके बाद वो अपनी बेटी और वाइफ के साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद करता है और साथ ही बॉम्ब की पिन निकाल कर कार में फेंक देता है और ये तीनों भागते वक्त बॉम्ब की आवाज को सुनती हैं। तभी इनके पीछे भी बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और यहाँ पर वो सब ज़ॉम्बीज़ को शूट करने लगती हैं और वो ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला करते हुए एक केव में जाकर छुप जाती हैं। लेकिन यहाँ पर भी ज़ॉम्बीज़ उनका पीछा नहीं छोड़ते और हजारों की तादाद में ज़ॉम्बीज़ उनके पीछे आ जाते हैं और अब यहाँ पर उनकी गन्स में कोई भी बुलेट्स नहीं थी। यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा तीनों परेशान हो जाती हैं और सडनली एक सायरन की आवाज आती है और सभी ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ जाने लगते हैं और कुछ लोग उन ज़ॉम्बीज़ को मारने लगते हैं और अब वो लोग इन तीनों लड़कियों के पास आते हैं और इनको कहते हैं कि वेलकम टू हेवन, यानी कि अब वो तीनों हेवन में आ चुकी थी और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।